हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, हमने पिछले सेशन में पार्ट 8 जंगल में फैशन शो इसकी चर्चा की थी और इसका अभ्यास भी हमने पूरा कर लिया। वैसे बच्चों, हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। वृक्ष हमें बहुत तरह से उपयोगी होते हैं। ऐसा ही एक वृक्ष है नारियल। तो आज हम जो पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है नारियल के गुण। पाठ 9 नारियल के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नारियल एक ऐसा फल है जिसे हर धार्मिक कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसके फल को श्रीफल कहते हैं। फल के ऊपर रेशों की गद्दी होती है। पके हुए नारियल का ऊपरी भाग बहुत कठोर और गहरे भूरे रंग का होता है। इसके अंदर गरी होती है। गरी में पानी होता है जिसे नारियल का पानी या दूध कहते हैं। नारियल के पेड़ भारत में केरल, पश्चिमी बंगाल, मुंबई, गोवा और उड़ीसा में अधिक पाए जाते हैं। तो बच्चों, आप जानते ही हैं नारियल के पेड़ में नारियल का फल होता है और आप सबने नारियल देखा ही होता है और हम सब धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। भगवान को चढ़ाते हैं। मंदिरों में भी श्रीफल का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा तो फल के ऊपर रेशों की गद्दी होती है जिसको छीला जाता है और उसके बाद वो नारियल का प्रयोग किया जाता है। उसको तोड़कर उसमें से गरी निकाली जाती है। तो उसके ऊपर का भाग होता है वो कठोर होता है और गहरे भूरे रंग का होता है, जबकि अंदर गरी होती है सफ़ेद रंग की, जो आपने खाई भी होगी, और पानी भी होता है। और ये नारियल के पेड़ भारत में केरल, पश्चिमी बंगाल, मुंबई, गोवा और उड़ीसा में अधिक पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द है। धार्मिक कार्य का मतलब होता है धर्म से संबंधित कार्य, मतलब कि रिलीजियस। इंग्लिश में हम इसको रिलीजियस कहेंगे। फिर रेशो मतलब कि फाइबर्स। कठोर मतलब सख्त, हार्ड। अब दूसरे परिच्छेद को पढ़ते हैं। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा और सीधा होता है। आपने नारियल के पेड़ को देखा ही होगा। कैसा होता है? एकदम सीधा होता है और बहुत ऊंचा होता है। इसका हर एक भाग किसी न किसी रूप में काम आता है। इसके पेड़ की लकड़ियाँ फर्नीचर, टोकरियाँ, घरों की छत, चटाइयाँ आदि बनाने के काम में आती है। इसके फल का भोजन में भी खूब प्रयोग किया जाता है। नारियल के पत्तों तथा छाल आदि से तरह तरह की सजावट की वस्तुएं, रस्सी, जूट की दरियाँ, गद्दे, साबुन तथा मोमबत्ती आदि बनाए जाते हैं। नारियल की उपयोगिता के कारण ही इसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब कि इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, मतलब कि ट्री ऑफ विशेष। और उपयोगिता मतलब यूजफुलनेस। तो बच्चों, ये नारियल के पेड़ का हर एक भाग किसी न किसी रूप में काम आता है। जैसे कि इसकी लकड़ियों से फर्नीचर, टोकरियाँ, घरों की छत, चटाइयाँ आदि बनती है। और इसके फल का भोजन में भी खूब प्रयोग किया जाता है। नारियल की चटनी बनाई जाती है, खीर में कोई डालते हैं। फिर कुछ मिठाइयाँ होती है, इससे बनती हैं। और दिवाली में भी कुछ जो मिठाइयाँ बनती है उसमें भी ये नारियल, सूखे नारियल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नारियल के पत्तों तथा छाल आदि से तरह तरह की सजावट की वस्तुएं भी बनती है। उससे रस्सी बनती है और जूट की दरिया बनती है। गद्दे, साबुन और मोमबत्ती भी बनाई जाती है। नारियल की उपयोगिता के कारण इसे क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष, मतलब कि इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, ट्री ऑफ विशेष। अब उसके बाद का परिच्छेद देखते हैं। नारियल के फल का धार्मिक कार्य में तो उपयोग करते ही हैं,
इनके साथ ही यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसमें विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज अधिक मात्रा में मिलते हैं। नारियल की गरी में बादाम, अखरोट और मिश्री मिलाकर प्रतिदिन खाने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है। यह शरीर को कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। नारियल का पानी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे पीने से शरीर को ताकत मिलती है। यह पाचन शक्ति को ठीक रखता है। हर रोज़ नारियल का पानी पीने से शरीर में पानी की मात्रा बराबर रहती है और शरीर स्वस्थ व फुर्तीला रहता है। भोजन में प्रयोग किया जाता है, धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सजावट की वस्तुएं और जूट की दरिया, साबुन, मोमबत्ती ये सब तो बनाए ही जाते हैं। इसका औषधीय गुण भी है। औषधीय मतलब औषध संबंधी, दवाई से संबंधित, मतलब कि मेडिकेटिव। क्योंकि नारियल में विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और खनिज ये सब अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती है। अगर इन की कमी हो तो इसे पूरी हो सकती है। और अगर आप देखोगे तो बीमार जो मरीज हो, पेशेंट हो, उनको भी नारियल का पानी पीने को डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि उससे उसको जल्दी से ताकत मिलती है और वो पाचन शक्ति को ठीक रखता है और शरीर में पानी की मात्रा भी बराबर रहती है। इसके अलावा ये गरी को बादाम, अखरोट और मिश्री मिलाकर रोज खाया जाए। मस्तिष्क यहाँ दिया है, मस्तिष्क मतलब दिमाग, ब्रेन, उसको ताकत मिलती है। और यहाँ खनिज मतलब मिनरल्स। और बच्चों, अगर ये नारियल का पानी हर रोज पिया जाए तो इससे शरीर एकदम स्वस्थ और फुर्तीला रहता है। तो यहाँ फुर्तीला का मतलब होता है तेजी से कार्य करने वाला, चुस्त, मतलब कि एक्टिव। तो शरीर इससे एकदम एक्टिव रहता है। तो बच्चों, नारियल के पेड़ की इतनी सारी उपयोगिता है और आप जानते ही हैं सबसे अधिक नारियल के पेड़ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और इस पेड़ का हर एक भाग बहुत उपयोगी होता है। इसकी लकड़ी, इसके छिलके, इसका फल, पत्ते, ये सब से कुछ न कुछ चीज़ें बनती है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है। इसीलिए इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये दवाई के काम में भी आ सकता है। तो बच्चों, इतना महत्वपूर्ण है नारियल का पेड़ और नारियल के गुण भी बहुत हैं। तो इसी के साथ ये पाठ की चर्चा पूरी होती है। आपका गृह कार्य है कि आपको ये श्रुतलेख जो कि यहाँ दिए हैं वो और शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।